हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएस भारत सर्विसेज। आप सभी का फिर से सीएस भारत सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम हमारा जो भी है सीरीज़ उसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। तो सबसे पहले हम आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जिन्होंने फास्ट किया है उनको भी और जिन्होंने नहीं किया है उनको भी। प्रॉब्लम क्या है, जिन्होंने फास्ट नहीं किया वो तो खाना खाएंगे और जिन्होंने किया है वो उनका मुंह देखेंगे। तो बिल्कुल मुंह ना देखिएगा, आपके लिए भी जल्दी खाना अवेलेबल होगा कुछ ही देर में। तो थोड़ा सा इंजॉय करना पड़ेगा। तब तक आप क्यों ना थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। कंप्यूटर सीरीज जो हमारी चल रही है उसमें आज आपका डे 4 है, जिसमें हम आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के जो कंपोनेंट्स थे यानी सीपीयू के जो कंपोनेंट्स थे उनके बारे में हम आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताएंगे। सीपीयू के बारे में हमारी लास्ट 2 वीडियोस आई थिंक वो 2 वीडियोस हमारी जो लास्ट की है उसमें हम सीपीयू के बारे में ही बताते आपको आ रहे हैं, जिसमें हम आपको इसमें उसके कंपोनेंट्स के बारे में और डीप में आपको अच्छे से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको इंतज़ार नहीं कराएंगे, आपको भूख भी लगी होगी, हमने भी फास्ट किया है, हम फिर भी आपको टीच कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम व्हाट वी हैव स्टडीड बिफोर, हम आपको पहले क्या क्या पढ़ा चुके हैं हम क्या क्या आपको पढ़ा चुके हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर इन डिटेल्स, आप सभी को बता दिया हमने कंप्यूटर्स इन डिटेल्स। हमने सिर्फ आपको परिभाषा नहीं बताई है बल्कि व्हाट इज़ कंप्यूटर वो सब कुछ आपको डिटेल्स में आपको अच्छे से समझाया है। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमने आपको इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी से फेमिलियर करवाया था। उससे नेक्स्ट हमने आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर बताए थे, जिसके बिना कंप्यूटर अधूरा है, वो वर्क नहीं कर सकता। जैसे कि मदरबोर्ड, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी। जो प्रोसेसर है इसके बारे में हम आपको अभी 2-3 वीडियो में इसके बारे में हम आपको बताते आ रहे हैं। तो इसमें हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। और हमने आपको बताया प्रोसेसर इन डिटेल्स, कोर और मल्टी कोर के बारे में बताया था आपको। एक कोर प्रोसेसर भी होते हैं, एक से ज़्यादा कोर होंगे तो उसको मल्टी कोर प्रोसेसर बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है आपको कोर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। और हमने आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम भी अच्छे से समझाया कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हाउ विल कंप्यूटर वर्क। ये सब आपको हमने अच्छे से बताया है। इसके हमारी वीडियो सीरीज़ नंबर शायद 2 में है, वो अवेलेबल होगा। तो उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में भी हमने आपको अच्छे से बताया, क्योंकि कुछ चीज़ यूज़ करने से पहले अगर आप उसका इंटरनली वर्किंग जान लेंगे तो आपको वो चीज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि कैसे कंप्यूटर काम करता है। तो वो सब हमने आपको अच्छे से बताया था। उसके बाद हमने आपको 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो बताया था हमने। माइक्रो प्रोसेसर को, सीपीयू को प्रोसेसर कहते हैं, उसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। 8085 के माइक्रो प्रोसेसर का जो ब्लॉक डायग्राम है उससे भी हमने आपको मिलवाया था, जबकि हमने उसको डिटेल्स में नहीं पढ़ाया है। वो डिटेल्स में आपको हमारी माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज़ में अवेलेबल होगा। 8085 हम इसमें आपको नहीं बता सकते, सिर्फ हमने ये बताया था कि सीपीयू को प्रोसेसर कहा जाता है, प्रोसेसर को भी माइक्रो प्रोसेसर भी बोल देते हैं। और बहुत कुछ प्रोसेसर के बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो उसका ब्लॉक डायग्राम से आपको हमने अच्छे से मिलवाया था, कैसे थे वो गुरुजी। तो आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर की, सीपीयू की, जो हमारा आज का टारगेट रहेगा आपको बताने का। तो देखिए हम यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि प्रोसेसर कंपोनेंट्स जानने से पहले सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से ओवरव्यू दे देते हैं, जो कि हम पहले से भी बता चुके हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। नेक्स्ट है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के, सारे किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? ये प्रोसेसर के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो सब कौन परफॉर्म करता है, उनको कौन कैरी आउट करता है? वो सिर्फ प्रोसेसर ही कैरी आउट करता है, क्योंकि प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये मैं आपको अच्छे से बताया था, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। जब आप दिमाग ही नहीं होगा तो वो, जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास दिमाग नहीं है, आपके
जो हेड है उसमें से मैं खोलता हूँ स्क्रू से, मेरे पास पेचकस बोलते हैं, वो पेचकस से मैं उसको हिंदी में, तो उसको मैं खोल के आपके हेड को उसमें से मैं ब्रेन को निकाल के रख देता हूँ और वापस उसको मैं टाइट कर देता हूँ। क्या आप कुछ कर पाएंगे? क्योंकि आपकी थिंकिंग पावर, सब कुछ, सारी फंक्शनैलिटी आपके नर्वस सिस्टम जो है आपका उससे कनेक्टेड है। ठीक है, नर्वस सिस्टम ही आपको कहता है कि अब आपको भूख लगी है, अब आपको ये करना है, अब आपको वो प्रोटेक्ट भी करता है, यहाँ पे ये आग लगी हुई है, यहाँ पे ये है, वो सब कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। अगर वो ब्रेन नहीं होता आप तो कुछ करेंगे नहीं, आपको कुछ कोई फंक्शन ही परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। तो सब काम कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। सिमिलरली कंप्यूटर की बात करें तो वहाँ पे प्रोसेसर भी क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। अगर उस ब्रेन को ही निकाल दिया जाए तो उसके फंक्शंस कौन परफॉर्म करेगा? पता नहीं, उसका फंक्शंस परफॉर्म करेंगे आप। चलिए आगे बताते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था कि सारे इंस्ट्रक्शंस रिसीव करता है हार्डवेयर से भी, आपके सॉफ्टवेयर से भी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जो आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन कौन रिसीव करेगा? आपका सीपीयू। वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सीपीयू रिसीव करेगा, यानी प्रोसेसर रिसीव करेगा, चाहे वो हार्डवेयर से मिले हो या चाहे उसको वो सॉफ्टवेयर से मिले हो। और जो आपने उसको करने के लिए दिया है, अगर वो कर पाया तो आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा, अगर वो नहीं कर पाया तो भी तो आपको आउटपुट मिलेगा ना। आपको ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि उसने किया है कि नहीं किया। अगर आपने किसी को कुछ काम दिया है, अगर जब तक वो आपको बता नहीं देगा कि मैंने कर दिया या मेरे से नहीं हुआ, तब तक तो आप एक सदमे में रहेंगे कि पता नहीं काम किया भी है या नहीं किया है। तो वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको आउटपुट तो प्रोड्यूस करेगा ही प्रोसेसर, चाहे वो आपको एरर मैसेज दे, आपको कहे कि नहीं ये गलत है, यहाँ पे देखिए आपने ये गलती की है, वो उसको एरर मैसेज भी आपको दे सकता है। तो ये सब आउटपुट आपको प्रोड्यूस करेगा। मैंने बताया था इसके इंटरनल मेमोरी भी सीपीयू के अंदर होती है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो भी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स को ये स्टोर भी करता है। इसकी भी एक इंटरनल मेमोरी होती है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर में मैंने आपको रजिस्टर्स दिखाए थे, बहुत सारा सब कुछ दिखाया था। वो सब एट माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर दिखाया था ना मैंने आपको पिछले वीडियो में, 8085 का माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, जो ब्लॉक डायग्राम था उसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स अवेलेबल थे। लाइक टेम्परेरी रजिस्टर था, कुछ हमारे रजिस्टर पेयर्स भी थे, HL DE BC रजिस्टर पेयर भी थे, उसमें इंस्ट्रक्शन डिकोडर भी दिखाया था। मैंने आपको सारा समझाया भी था कि कैसे कंप्यूटर प्रोसेसर हमारा इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास जाता है, वो डिकोड करता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करने के बाद ही वो उसको समझता है कि उसने क्या कहा है, फिर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सब मैंने आपको अच्छे से पिछले वीडियो में बताया था। कोई प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। तो चलिए कंपोनेंट्स की बात करते हैं। सीपीयू के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, और थर्ड एंड द लास्ट होती है मेमोरी। और आप इसको मेमोरी यूनिट भी बोल सकते हैं या फिर इसको स्टोरेज यूनिट भी बोल सकते हैं। मैं कंपोनेंट सीपीयू के प्रोसेसर के 3 कंपोनेंट्स बता रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं सीपीयू के प्रोसेसर कंपोनेंट्स बता रहा हूँ। ये देखिए आप साइड में इमेजेस में देख सकते हैं, यहाँ पे इमेजेस आपके लिए अवेलेबल है। कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, देखिए ये जो है आपका, ये है आपका प्रोसेसर सीपीयू, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं, एक कंट्रोल यूनिट, एक ALU, एक इंटरनल मेमोरी भी है इसके अंदर। ये सब इसके कंपोनेंट्स हैं प्रोसेसर के। देखिए कंट्रोल यूनिट से इनपुट यूनिट भी कनेक्टेड है, आपकी आउटपुट यूनिट भी कनेक्टेड है। इनपुट आउटपुट वही सेम बात, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, कंफ्यूज नहीं होइएगा बिल्कुल भी। अगर यहाँ पे मैं वो लगा देता हूँ यूनिट, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इनपुट यूनिट का मतलब इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट यूनिट का मतलब आउटपुट डिवाइसेस। ओके, सो यहाँ पे मेन मेमोरी लगी हुई है। मेन मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। मेन मेमोरी का मतलब रैम। सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बात करें, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में मैंने आपको बताया था। और डिटेल्स में मेमोरी के बारे में, हम कौन सी मेमोरी स्लो है, कौन सी मेमोरी फास्ट है, कितनी मेमोरीज मार्केट में आई थी,
कौन कौन सी मेमोरी फ्लॉप हो गई, अब कौन सी मेमोरी हमारी करंटली प्रोसेसर में यूज हो रही हैं, वो सब हम आपको डिटेल्स में आपको इसी सीरीज़ में आगे बताएंगे। तो और अच्छे से आपको बताएंगे इसके बारे में। तो आगे चलते हैं। इतना आपको समझ में आया। CPU के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो आप देख सकते हैं, ये रहे। ये है सिर्फ 3 मेन कंपोनेंट्स, कंट्रोल यूनिट फर्स्ट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU, और मेमोरी यूनिट, इंटरनल मेमोरी जो होती है प्रोसेसर की, वो मैंने आपको 8085 के आर्किटेक्चर में अच्छे से बताया था मेरी लास्ट वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की यानी ALU की। ये क्या करता है, जो है ये आप जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्या करता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम अच्छे से आपको बताएंगे कि ये क्या करता है। चलिए देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की। ये इसका क्या परफॉर्म, मतलब हमारे CPU प्रोसेसर को हमने इसे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स में पहले कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम ALU की। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है आपकी प्रोसेसर के अंदर। देखिए, ये एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करती है। कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, एक अर्थमेटिक फंक्शंस है, एक लॉजिकल फंक्शंस है। ये अर्थमेटिक लॉजिकल फंक्शंस आपको जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारी सीरीज़ देखेंगे, वहाँ पे जब आप कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखेंगे, तब वहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वहाँ पे आप इनको अच्छे से और समझिएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो CPU का एक कंपोनेंट है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, वो अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। और साथ के साथ जन्माष्टमी के व्रत भी रखता है आपकी तरह। और जो इसका नेक्स्ट यूनिट है वो औरों की तरह, जिन्होंने नहीं रखा वो उनकी तरह है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थमेटिक फंक्शंस कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक फंक्शंस मतलब समझ नहीं आया समझ में। देखिए, अर्थमेटिक फंक्शन का मतलब होते हैं एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन। कंपैरिजन से समझ रहे हो ना, कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, बराबर है या नहीं है, इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब all functions are related to arithmetic functions, ठीक है। जैसे कि लेस देन, आप बोल सकते हो ग्रेटर देन, या आप बोल सकते हो लेस देन, इक्वल टू। ये सब आप ऑपरेटर्स कहाँ पढ़ेंगे, ये सब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूँ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट सिर्फ 2 फंक्शंस परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक फंक्शंस और लॉजिकल फंक्शंस। अर्थमेटिक में आते हैं आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजंस कर सकते हैं। लॉजिकल फंक्शंस में आपके आते हैं सेलेक्टिंग, कंपेयरिंग, मर्जिंग, डाटा को मर्ज करना, कंपेयर करना। लॉजिकल ऑपरेशंस इसमें भी आ सकते हैं, कंपेरिजन इसमें भी हो सकती है, ठीक है। CPU में कंटेन मोर देन 1 ALU। CPU के पास एक से ज़्यादा ALU हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। एक CPU के पास एक से ज़्यादा ALU भी हो सकते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो फर्दर मोर के बाद आगे बात करते हैं। ALU कैन बी यूज फॉर मेंटेनिंग टाइमर्स दैट हेल्प रन द कंप्यूटर। ALU को हम टाइमर की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइमर यानी जो कंप्यूटर को चलाने के लिए हेल्प करता है, यानी टाइमर फंक्शंस भी होते हैं इसमें, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। कंट्रोल फंक्शंस भी होते हैं, टाइमर फंक्शंस भी होते हैं, जो कि कंट्रोल उसमें आते हैं। उस ये सब उसको मेंटेन भी करता है, जो जिससे कि आपका कंप्यूटर रन होता है। क्योंकि बिना विदाउट कंट्रोल सिग्नल्स आप हमारा कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा। सिग्नल तो मिलना चाहिए ना, किसी हार्ड, मतलब आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया प्रोसेसर को, उस प्रोसेसर ने उसको इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो आपने 8085 माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में देखा था, वो उसको डिकोड करेगा किस में, जो आपका कंप्यूटर समझता है, विच इज़ बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको वो समझेगा, समझने के बाद वो कंट्रोल सिग्नल उसको सिग्नल भी देगा कि अब तुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। अब मान ले एडिशन ही करनी है, तो एडिशन करने का सिग्नल भी तो देना पड़ेगा। तो सारे टाइमर और कंट्रोल सिग्नल्स भी ALU को यूज़ कर सकते हैं, वो मेंटेन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। क्योंकि देखो, टाइमिंग अगर मान लीजिए टाइमर लगा हुआ है, टाइमर में सपोज कीजिए टाइमर, आपने मोबाइल में स्टॉप वॉच भी यूज़ की होगी, तो उसमें भी टाइमर होता है कि जैसे कोई आप रोज कोई टाइम फिक्स कर देते हैं, वो टाइम
डिक्रीमेंट होता रहता है, डिक्रीमेंट बाय -1 वो होता रहता है सब, ठीक है। तो वहाँ पे भी वहाँ पे सब्ट्रैक्शन का आई थिंक सब्ट्रैक्शन टास्क परफॉर्म हो रहा होगा उसके अंदर, राइट। तो ये सब है, ये सब सब कुछ परफॉर्म होता है। देखिए इसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर भी मतलब ये तो है नहीं कि सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये करता कैसे है, मतलब ये अर्थमेटिक आपने सोचा कि यूनिट है जो कि एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसके अंदर भी तो कुछ लगा होगा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। जी बिल्कुल लगा हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल लगा हुआ है। इसके अंदर आपके एडर लगे हैं, सब्ट्रैक्टर लगे हुए हैं, मक्स डीमक्स का रोल वो कुछ इसमें कंपोनेंट्स नीचे लगे हुए हैं। इसमें आपकी जो गेट्स लगे हुए हैं बहुत सारे लॉजिक गेट्स, एंड और नोट, ये सब गेट्स से बना के एक सर्किट बिल्कुल तैयार किया गया है। वही सर्किट आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। ये सारे जो गेट्स मैं बोल रहा हूँ, जो भी एडर सब्ट्रैक्टर जो भी सर्किट बोल रहा हूँ, ये सारे सर्किट आपको हमारे दूसरी सीरीज में मिलेंगे, जो कि आपको स्विचिंग थ्योरी से रिलेटेड होगा, वो आपको उस सीरीज में मिलेंगे। इसमें वो सब बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का टास्क आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हमारा है कंट्रोल यूनिट। देखिए कंट्रोल यूनिट, इसके नाम से ही आप समझ सकते हो, कंट्रोल मतलब सब कुछ कंट्रोल करने की एक यूनिट है, जो पूरा एक सर्किट है जो कंट्रोल करता है, यानी आपके जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर सिस्टम फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑलरेडी स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड हैं, सीपीयू के प्रोसेसर के पास जो इंस्ट्रक्शन हैं पहले से, उसको एग्जीक्यूट करने के सिग्नल देना, वो एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट सब कुछ करना, अब डिकोड करो, ये करो, सब कुछ करना। वो सारे सिग्नल्स कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट प्रोड्यूस करता है। देखिए इंस्ट्रक्शंस लेता है मेमोरी से, फिर उसको डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है इन सारे इंस्ट्रक्शंस को। ये सब का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का काम है। इंस्ट्रक्शन लेना मेमोरी से, उठाना, फिर उसको डिकोड करना इंस्ट्रक्शन डिकोडर की हेल्प से, फिर उसको एग्जीक्यूट करना सारे इंस्ट्रक्शंस को। देखिए ये रिलेटेड इतना इंजीनियरिंग लेवल तक नहीं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी समथिंग समथिंग रिलेटेड है इंजीनियरिंग से। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसको मतलब ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए कौन क्या करता है, ठीक है। फिर भी और आगे डीप में हम आपको आगे 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 सीरीज में हम आपको बताते रहेंगे। तो देखिए कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी पार्ट्स है हमारे कंप्यूटर के, सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। सिग्नल रिसीव करना, सिग्नल सेंड करना, सेंड रिसीव, सब कुछ काम कंट्रोल यूनिट ही कहता है कि लो अब ये करो। सो ठीक है, अगर आपसे कंप्यूटर कुछ इनपुट लेता है तो वो सिग्नल कौन जनरेट करता है? वो कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स के बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स कैसे कंप्यूटर जनरेट करता है, कैसे इंस्ट्रक्शन देता है, कैसे वो सिग्नल देखने में होते हैं, कैसे आपको दिखाई देंगे। अगर आप कंप्यूटर खोल के देखेंगे तब भी उसके अंदर आपको सिग्नल चलते हुए दिखाई देंगे। वो चलते हुए दिखाएंगे हम आपको आगे, ऐसे थोड़ी नहीं बता देंगे कि सिग्नल देखो चल रहे हैं। तो उसके लिए उसके बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। ये कंट्रोल यूनिट का मेन टास्क होता है पूरा मेंटेन करना, पूरे प्रोसेसर का फ्लो को मेंटेन करना, इंस्ट्रक्शन रिसीव करना, डिकोड करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, कुछ कमांड देनी हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर से, सारा ये कंट्रोल जो करता है, ये कंट्रोल यूनिट करता है। और कंट्रोल यूनिट किसका पार्ट है? ये आपके प्रोसेसर का पार्ट है। प्रोसेसर क्या है? ब्रेन है कंप्यूटर का, ठीक है। तो सारा इंफॉर्मेशन सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। जैसे आपका ब्रेन है खुद का, वो ब्रेन अब आपको एक सिग्नल दे रहा है कि सुबह से भूखा है, खाना खा ले, फास्ट तो हो गया पूरा, अब खाना खा ले। ठीक है भैया, फास्ट पूरा हो गया, हम खाना खा लेते हैं। लेकिन दूसरे इंस्ट्रक्शन आपका कंट्रोल यूनिट दूसरा सिग्नल आपको जनरेट कर रहा है कि रुक जाओ, अभी तो बहुत टाइम में, अभी आप खाना नहीं खा सकते। जब आपने इतना वेट कर लिया है तो थोड़ा सा और कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब सिग्नल्स कौन जनरेट कर रहा है? ये कंट्रोल यूनिट जनरेट कर रहा है। उसके बिना, जैसे कि आप किसी आग के पास जा रहे हैं, अब आप आग को छूना चाहते हैं तो वहाँ से कंट्रोल से यूनिट सिग्नल एक जनरेट करेगा, रुक जाओ खतरा है आगे, यहाँ पे उसको मत छूइए। तो सारा उसको कंट्रोल करना, आपके पूरे पूरे माइंड को कंट्रोल करना, सारा काम किसका कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। उसी तरह से कंट्रोल यूनिट भी पूरे वर्क फ्लो को
मेंटेन करके चलता है। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का दूसरा फंक्शन था, कंट्रोल यूनिट का दूसरा फंक्शन है। अब आ जाते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट का, और रजिस्टर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। रजिस्टर्स 8085 वही फिर से माइक्रो प्रोसेसर, उसके देखो माइक्रो प्रोसेसर की सीरीज अलग से होगी, मैं इसमें माइक्रो प्रोसेसर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ये कंप्यूटर की सीरीज है, तो इसमें सिर्फ कंप्यूटर के बारे में हम आपको, है तो कंप्यूटर का ही पार्ट माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन वो थोड़ा सा हट के है, वो माइक्रो प्रोसेसर अलग सब्जेक्ट हो गया, तो आपको न्यू सीरीज मिलेगी उसके लिए। यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर, ओनली रिलेटेड टू कंप्यूटर, हाउ टू यूज कंप्यूटर, हाउ कैन यू यूज कंप्यूटर, सो these all are related in this series. So I cannot tell you about microprocessor in this video, so I will only tell you about computers in this video. So let's start about मेमोरी, जो हमारी थर्ड यूनिट है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 3 यूनिट आपको बता चुका हूँ मैं, देखिए कंट्रोल यूनिट बता चुका हूँ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के बारे में बता चुका हूँ, 3 मैंने आपको बताई थी इसमें। कंट्रोल यूनिट आपको बता दिया क्या करता है, सारे कंट्रोल जितने भी वर्क फ्लो होता है कौन कौन करता है, कंट्रोल। ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब आपकी बची मेमोरी यूनिट, जो हम आपको बता रहे हैं इसी वीडियो में। देखिए मेमोरी और स्टोरेज यूनिट वही सब, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। एक तो रैम से आपका इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है, और टेम्पररी स्टोरेज के लिए भी इसके पास खुद के रजिस्टर्स होते हैं, जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट प्रोसेसिंग करना, तो देखो कुछ चीज़ करने के लिए उसको कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना, वो सब कहाँ पर रखे होंगे, वो रखे होंगे मैं किसी जगह पर, और उस जगह को बोलते हैं स्पेस, और स्पेस को बोलते हैं जैसे कि मेमोरी क्या होती है, जगह कि इतनी जगह मेरे पास अवेलेबल है। तो वो सब चीज़ सारा, तो आपके इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, प्रोग्राम रहेंगे, सब कुछ मेमोरी में स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, तो वो सब हमारा कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। हमारा सारा कंट्रोल सिग्नल्स कौन जनरेट करता है, कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता है कि अब इसको स्टोर करो, अब इसको एग्जीक्यूट करो, डिकोड करो। ये सारे सिग्नल हमारे कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है। तो ये हमारा मेमोरी और स्टोरेज यूनिट है। इसमें कुछ नहीं है, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट यानी मेमोरी की बात कर रहा है। टेम्पररी रजिस्टर्स भी होते हैं, जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था। और रैम होती है हमारी, रैम के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, और डिटेल्स में जानने के लिए आपको इसके लिए सेपरेट लेक्चर सुनना पड़ेगा हमारा। ठीक है, तो ये सिर्फ टेम्पररी स्टोरेज के लिए एक्ट करता है, जो कि आपके डेटा को टेम्परली होल्ड करके रखता है कुछ टाइम के लिए। जब उसका मतलब आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया आपने, और उस इंस्ट्रक्शन के लिए कोई डाटा रिक्वायर्ड है, तो उसको कुछ समय के लिए होल्ड कर लेगा किसी रजिस्टर के अंदर। होल्ड करने के बाद होल्ड करने के बाद वो सारा प्रोसेसिंग करने के बाद आपको रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में आप अच्छे से पढ़ रहे थे अब तक, तो अब देखते हैं कि पूरी असेंबली आपको दिखाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की असेंबली कैसे होती है। इस चीज़ के बारे में हम आपको असेंबली एक वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ से देखिएगा, पूरी असेंबली आपको यहाँ पे शो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आप देख सकते हैं, सॉरी आप ध्यान से देखिएगा, माफ़ कीजिएगा आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लीजिए। आपको मदरबोर्ड यहाँ पे दिखाई दिया था,
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास रैम है। रैम के बाद आप देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट्स आपको ग्राफिक्स कार्ड भी मिलेगा। इसके बारे में हम आपको और डिटेल्स में आगे बताएंगे अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए हार्ड डिस्क यहाँ पे आपको अवेलेबल है, हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है आपको। उसके बाद ये आपका SMP है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसके थ्रू आपकी CPU को पावर सप्लाई, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं CPU के अंदर, उसको सबको पावर सप्लाई कौन करता है? आपका SMP करता है। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं आपके। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के लिए स्पेशली जानने के लिए आपको दूसरी सीरीज में जाना होगा। इसमें सिर्फ कंप्यूटर के बारे में हम बताएंगे, हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर के बारे में पूरी डीप नॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे CPU एक जो बॉक्स आप देखते हैं अपने घरों में, ऑफिस में, ये देखिए बिल्कुल हमने खोल दिया है, स्क्रू ओपन कर दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इसके अंदर स्टार्टिंग करते हैं 1 बाय 1। ये आप स्क्रू देख सकते हैं कितने स्क्रू यहाँ पे ये लगा दिए हैं हमने मदरबोर्ड्स के लिए। तो आप देखते जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ जानने के लिए। इसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हमने सारे स्क्रू यहाँ पे अच्छे से लगा दिए हैं। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्या होगा। ये है हमारा मदरबोर्ड, आप अच्छे से देख सकते हैं। मदरबोर्ड यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है। इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, मदरबोर्ड क्या होता है, क्या करता है, सब देख चुके हैं हमारी फर्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए मदरबोर्ड इन्होंने CPU के अंदर असेंबल कर दिया है। यहाँ पे स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को अब लगाना होगा हमें। ये लीजिए, इन स्क्रू पे हमने सारे स्क्रू टाइट कर दिए हैं जो हमने नीचे लगाया था मदरबोर्ड लगाने के लिए। देखिए अच्छे से आप देख सकते हैं, ये मदरबोर्ड हमने फिट कर दिया है। ये आपको जो दिख रही है ये रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी थी। अभी अभी हमने आपको बताया टेम्परेरी डाटा स्टोर करने के लिए भी रैम का यूज़ होते हैं। ये 2 स्लॉट्स हैं मदरबोर्ड के अंदर रैम लगाने के लिए, ये हमने यहाँ पे इसके अंदर रैम लगा दी है। ये देखिए हमने रैम को अच्छे से बंद कर दिया। इसको खोलने के लिए आपको दोनों साइड से पकड़ना होगा, ये लॉक खुल जाएगी, रैम निकल जाएगी बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ग्राफिक्स कार्ड होते हैं जिससे कि आपके कंप्यूटर पर ग्राफिक्स आते हैं, क्लैरिटी आती है। देखिए यहाँ पे हमने ग्राफिक्स कार्ड, इसको पेस्ट करेंगे। ये देखिए आप देखते जाइए, वहाँ से हमने वो स्लॉट बना के यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे। यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड हमने इसको फिक्स कर दिया है। ये आपका है ग्राफिक्स कार्ड। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये आपकी है, आपके पास आती है हार्ड डिस्क, जो कि आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जहाँ पे आप अपना डाटा परमानेंट स्टोर करके रखते हैं। ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। देखिए अब इसको भी यहाँ पे स्लॉट्स में, जहाँ इसकी लोकेशन है वहाँ पे इसको डाल के, इसके लिए भी यहाँ पे भी स्क्रू हम अच्छे से लगा देंगे। ये देखिए इसको भी हमने परमानेंटली प्लेस कर दिया है इसकी लोकेशन पे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब नेक्स्ट हम क्या लगाएंगे इसके अंदर। देखिए इधर भी स्क्रू लगाने पड़ेंगे ताकि ये परमानेंटली फिक्स हो जाए। हिले डुले ना, अगर हिले डुलेगी तो इसके अंदर, इसके इंटरनल वर्किंग, इसके प्लेटर होती है। ये आपका CD रोम है जिसके अंदर आप फिल्म देखते हैं। फिल्म मत देखे करो, थोड़ा सा पढ़ लिया करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये अब हम यहाँ पे इसको CD रोम को प्लेस करेंगे इसके अंदर, अपने CPU के अंदर। देखिए वो CD रोम इन्होंने लगा दिया है। वहाँ पे आपको स्क्रू भी हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, फिक्स कर दिया है, इसको प्लेस कर दिया है। लास्ट आपकी SMP सिम स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसके थ्रू इन सारे कंपोनेंट्स को, फैन को, रैम को इलेक्ट्रिसिटी, CD रोम को, हार्ड डिस्क को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी SMP के थ्रू। यहाँ पे हमने SMP फिट कर दिया है। ये देखिए ये पूरा CPU असेंबल हो गया है। हमने इसको बिल्कुल ही एक एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपने CPU का हमने आपको अच्छे से यहाँ पे बताया। तो आई होप कि आपको एक एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में देखने को मिला होगा, कहाँ पे क्या CPU के अंदर लगता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं CPU की क्लॉक स्पीड की, ठीक है। सॉरी, वो पेन की वजह से वो वर्क नहीं कर रहा था, आई एम सॉरी। सो CPU की क्लॉक स्पीड की बात करते हैं। CPU की क्लॉक स्पीड क्या होती है? देखिए CPU की क्लॉक स्पीड होती है, या आप प्रोसेसर की बोल सकते हैं। CPU या प्रोसेसर एक ही बात होती है, जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, उस प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड होती, उसको एक स्पीड होती है क्लॉक स्पीड। वो क्या, कौन सी स्पीड? स्पीड तो आप समझते हो, बाइक की स्पीड, गाड़ी की स्पीड, ठीक है। उसी तरह एक क्लॉक की स्पीड होती है, यानी घड़ी की स्पीड। घड़ी की स्पीड भी आप जानते होगे जी, 1 सेकंड में एक बार मूव करती है। नहीं, कुछ समथिंग अलग है, रिलेटेड है। प्रोसेसर की हम क्लॉक स्पीड की बात करते हैं कि इसका मतलब ये है,
कि वो 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, यानी हाउ मैनी इंस्ट्रक्शंस इट्स एग्जीक्यूट इन अ सेकंड। ठीक है, वो कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है, उसकी स्पीड को हम बोलेंगे क्लॉक स्पीड ऑफ द सीपीयू और प्रोसेसर। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है गीगाहर्ट्ज में। आप यहाँ देख सकते हो उसकी ऐसा यूनिट पढ़ी होगी आपने। तो ये यूनिट होती हैं, मात्रक, जिसको नाप मतलब कुछ भी अगर मेजरमेंट करते हैं उसके पीछे लगाई जाती है यूनिट, जिससे कि इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या किस चीज़ है। जैसे मैंने लिख दिया 1, सिर्फ 1 लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1, आप नहीं समझेंगे ये 1 क्या है जब तक मैं इसके पीछे मैं वो नहीं लगा देता है इसकी यूनिट, तब तक आप नहीं समझ नहीं पाएगा कि ये 1 क्या है। मान लीजिए मैं इसके अंदर इसके पीछे लगा दिया 1m, यानी 1m का मतलब भी आप समझ नहीं पाएंगे। 1m, m से हम डिनोट करते हैं मीटर को। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये 1 मीटर बन गया, यानी किसी लेंथ को ये रेफर कर रहा है। अगर मैं इसके पीछे 1 गीगाहर्ट्ज लगा देता हूँ, गीगाहर्ट्ज, ठीक है, तो ये किसी स्पीड को रेफर कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं गीगाहर्ट्ज, जेड आएगा GHz, गीगाहर्ट्ज। ठीक है, इट इज़ मेजर इन गीगाहर्ट्ज। तो ये CPU क्लॉक की 1 गीगाहर्ट्ज की इसकी स्पीड होगी क्लॉक की। तो मतलब 1 सेकेंड में वो कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है, दैट इज क्लॉक स्पीड ऑफ द CPU या प्रोसेसर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझा देता हूँ। क्लॉक स्पीड ऑफ 4 अगर मान लीजिए CPU की क्लॉक स्पीड आपके पास 4 गीगाहर्ट्ज है, इसका मतलब ये है 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस वो 1 सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है। 4 बिलियन, देखिए 4 इंस्ट्रक्शंस की बात नहीं कर रहा, 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस वो 1 सेकेंड में ही एग्जीक्यूट कर देगा, अगर उसकी क्लॉक स्पीड 4.0 गीगाहर्ट्ज है। ठीक है, यानी इसकी स्पीड क्या हुई, उसके कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेगा वो, 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस वो 1 सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है आपका CPU। तो गीगाहर्ट्ज में अगर 1 गीगाहर्ट्ज आपकी क्लॉक स्पीड है तो वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता है। तो सिमिलरली आप अपना अकॉर्डिंग कितना आपकी क्लॉक स्पीड है उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मैनी इंस्ट्रक्शंस योर CPU विल एग्जीक्यूट इन 1 सेकेंड। ओके, सो आगे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, हम आपको बताएंगे कितने टाइप से कंप्यूटर होते हैं, हिस्ट्री बताएंगे कंप्यूटर के बारे में कि क्या क्या आया था, अब क्या चल रहा है मार्केट में, करंट मार्केट में क्या है, क्या डिमांडिंग है, कैसे। तो सारी हिस्ट्री हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बताएंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बताएंगे, कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। अब एक ही टाइप से कंप्यूटर होता नहीं होगा, डिफरेंट टाइप से कंप्यूटर होंगे, आपने सुने भी होंगे, और डिटेल्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो आज के लिए ही इतना ही काफ़ी है, आज इतना ही पढ़ लीजिए, उतना ही अच्छा है, क्योंकि सब के सब बस समझ जाइए। तो बिल्कुल भी ना घबराना, जल्दी ही आपको भी मिलेगा खाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो थैंक यू ऑल टू CS भारत सर्विसेज। आपका CS भारत सर्विसेज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपको हमारे इस लेक्चर से कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी जीमेल एड्रेस यानी computersciencebharat@gmail.com पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच।